नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हैप्पी लाइफ चैनल का मौजूद सामीन मुलाज़िमीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों और बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको सेहत व सलामती वाली, प्यार व मोहब्बत वाली, खुशी वाली और पाकीज़ा लाइफ और ज़िंदगी अता फ़रमाए, आमीन। प्यारे सामीन व नाज़रीन, बहुत सारे दोस्त, अहबाब, माएँ, बहनें, बेटियाँ हमेशा तज़किरा करते रहते हैं कि बंदिश हो गई, किसी ने बंदिश कर दी, जादू जिन्नात के हवाले से, बंदिश के हवाले से इन चीज़ों का तज़किरा करते रहते हैं। आज उस हवाले से मैं आपको रहनुमाई भी दूँ, अमल और वजीफ़ा भी बतलाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात और परेशानी को दूर फरमाए, आपकी रिज़्क़ के हलाल काम, कारोबार, जाब, मुलाज़मत में खूब बरकत अता फ़रमाए, आपको सेहत और आफ़ियत अता फ़रमाए। प्यारे सामीन और नाज़रीन, सबसे पहला काम आप ये करें कि नमाज का अहतमाम करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, रिज़्क़ के हलाल कमाएँ भी, ओढ़ें भी, पहने भी और बच्चों को भी खिलाएँ। और चौथे नंबर पर हस्ब तौफ़ीक सदका खैरात दें। और पाँचवें नंबर पर अल्लाह से राज व नियाज़ का ताल्लुक़ बना लें, लो लगा लें, कसरत से दुआएं मांगें। इसके साथ आपने काम ये करना है, आपके घर में रिज़्क़ की बेकदरी ना हो, रिज़्क़ का इख्तिमाम करें कि कहीं उसकी बेकदरी ना हो, उसकी इज़्ज़त करें, कहीं नीचे रोटियां पाँव के नीचे ना रौंदी जाती हों, या आपके घर के टुकड़े रोटियां जो है ना गंदे कूड़ेदान और गंदी जगहों की नज़र ना होती हैं, इसके अहतमाम करें। ठीक है, ये चीज़ जो है ना रिज़्क़ की बरकत, वुसअत रिज़्क़ का सबसे बड़ा ज़रिया है, रिज़्क़ की कदर। दूसरे नंबर पर कि आपके घर में ऐसा तो नहीं है गिर और धूल की वजह से आपके घर के पड़े हुए कुरान मजीद बिल्कुल बोसीद और पुराने हो गए हों और उनके ऊपर जो है ना एक एक इंच जो है ना धूल और गिरद पड़ी हो। घर में तिलावत लगाएं, तिलावत सुनें। हर बंदा दिन रात मोबाइल में व्हाट्सअप मैसेज, स्टेटस, पता नहीं क्या क्या ऐप इस्तेमाल करता है, गाने, म्यूज़िक, हंसी मजाक सुनते हैं। कुरान को वक़्त दें, रोज़ाना एक पेज पढ़ें, 2 पेज पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें, 1 पारा पढ़ें, लेकिन इख्तिमाम के साथ। कुरान मजीद जिस घर में तिलावत होती, कुरान मजीद की जिस घर में तिलावत की जाती है, उस घर में खैर और बरकतें लौटती हैं। बेबरकतियाँ, बुरे असरात, जिन, शयातीन, जादू टोना, बंदिश, हर चीज़ वहाँ से भाग जाती है। ठीक है। और तीसरे नंबर पर मैं आपको अमल और वजीफ़ा बतला देता हूँ। एक तो मैंने बतला दिया है, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें, कसरत से, मर्द औरत, हर नमाज़ पढ़ने वाला, लड़की लड़का, बच्ची बच्चा, कसरत से इस्तिग़फ़ार पढ़ें। और दूसरे नंबर पर जो है ना, या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु, या वहाब, ये 3 अस्माउल हुस्ना हैं। या रज़्ज़ाक़ु, या फ़त्ताहु, या वहाब। कोशिश करें हर फ़र्ज़ नमाज के बाद एक तस्बीह पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इतना अता फ़रमाएंगे, आपकी नस्लें भी इस रिज़्क़ को ख़त्म नहीं कर सकेंगी, इतनी आपके रिज़्क़ काम में हर चीज़ में बरकत होगी। ठीक है। फजर के बाद सामने पानी रखें, 11 दफ़ा सूरह फातिहा, 11 दफ़ा आयतुल कुर्सी, 11 दफ़ा सूरह फलक नास और 1 मरतबा सूरह तगाबन। और ऐसे ही मगरिब के बाद 3 दफ़ा ये चारों चीज़ें पढ़ें। सूरह तगाबन ना भी पढ़ें, कुछ मसला नहीं है, लेकिन फजर के बाद पढ़कर पानी पर दम करें, हांडी में, खाने पीने में इस्तेमाल करें, फ़र्श बात के अलावा घर में छिड़कें। उसी पानी को जो है ना दुकान में ले जाएं, दुकान में दाखिल होते वक्त सलाम करें, 1 मरतबा आज़ान पढ़ें नमाज वाली, और इस पानी को फ़र्श के अलावा रेकों पर ऐसे छिड़क दिया करें। ठीक है। इख्तियारी ज़िंदगी अमल करें, इंशाअल्लाह खूब बरकतें होंगी, खूब बरकतें होंगी। अल्लाह आपके रिज़्क़, काम, कारोबार, जाब और मुलाज़मत में खूब बरकतें अता फ़रमाए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।